हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो हम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो अभी भाई शाम का टाइम हो गया है। ये मेरी लाडो रानी रही और इसको ठंड नहीं लग रही बिल्कुल भी। गाइस, हमारे घर में आंटी गुंताज गया घर और मेरी मम्मा भी एक अंडे बना रही है, सॉस भी डाल रही हूँ मैं, और जोत भी जलानी है। हाँ, तो जोत भी जलानी है, इसके अंडे भी बनाने हैं। और अभी इसके दोस्त गुंताज की मम्मी आई थी तो वो गुंताज को लेके घर गई। बातें तो सारी सही बताती है लड़की। बैठो आराम से। तो भाई मैं आप लोगों का मतलब रात को स्वागत कर रही हूँ व्लॉग में। क्या करूँ, पूरे दिन इस लड़की ने मतलब सुबह क्या होता है, सुबह मेरा जल्दी काम हो गया था तो सोचा जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में मैंने कहा बाद में व्लॉग रिकॉर्डिंग करूंगी। लेकिन इसमें 1 मिनट बेटा, लेकिन इसने क्या किया, फोन ले लिया आते ही, और उसके बाद ना तो ये सोई है ना मेरा फोन दिया। तो ये मान के चलो मेरा सारा मतलब पूरे उसका वो कर दिया। और आज थोड़ी इमोशनल सी थी मैं। इमोशनल क्यों थी वो आपको बाद में बताती हूँ। पहले जो है अपना इसका ओहो मैंने अमरूद काट के रखा था, इसके पापा के डाला था तो सोचा खुद खाऊंगी, क्योंकि मैं एक भी फ्रूट नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी कोई फ्रूट नहीं खाती हूँ। तो सोचा मैं चल एक आधा फ्रूट, एक फाड़ी तो खा के देख एटलीस्ट। मुझे लग रहा है वो भी नहीं खा पाऊंगी मैं। तो अभी मेरे चाय के बर्तन भी ऐसे ही पड़े हैं, ये रहे। और बस अभी दही भी जमाना है, चाय की बर्तन भी धोने हैं, मिशिया के अंडे भी उबालने हैं, जोत भी जलानी है। तो अभी मैं बाहर खड़ी हो गई थी। इसकी दोस्त जो ग्रीशा है वो ठीक होके आ गई है हॉस्पिटल से, थोड़ा अभी वो बाहर नहीं निकलेगी। हाँ बेटा, पहले हम जोत जलाएंगे। ठीक है। आपको ठंड लगेगी, आपकी ऊपर की कहाँ है ऊपर जैकेट तो पहनो पहले। तो मौसम अब अपनी रुख बदल रहा है, थोड़ा धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो अपने लिए बेस्ट है अभी। बस ज़्यादा गर्मी ना हो, और आने वाले टाइम में आपको खुशखबरियां देने वाले हैं तो बहुत अच्छी अच्छी। बस आप इंतजार करिए, व्लॉग में बने रहिएगा। आज के व्लॉग में कोई खुशी नहीं देने वाली हूँ, वैसे आने वाले व्लॉग्स में देने वाली हूँ। तो चलिए जी, व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ना घी को वो किया था, तय दिया था। एक बार और तय देती हूँ, कम कर देती हूँ भाई, क्योंकि अब थोड़ा मौसम भी ठीक हो गया है ना, तो तया तया सा ही रहता है। वैसे जो जलाने के लिए तया हुआ घी चाहिए। और हेलो गाइस, मेरा नाम है मीशु। हमने सारे जोत जला दिया, मम्मी ने सारे ने काम कर लिया सारे, और मम्मा बना रही है, मम्मा बना रही है। इधर ले आ, मेरे कार्टून भी चल गए, देखो इधर ले आ, कार्टून चल गए मेरे। तो भाई ये जल गई अपनी जोत, और ये लगा देंगे तुलसी माता में। और भगवान जी हमारे आराम से वो कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे जो है एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का दिल से धन्यवाद, जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है और मैं यहाँ तक पहुँचाया है। 5K ही कहते हैं, मतलब बड़े बड़े लोगों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारे जैसे जो हैं, जो एक एक सब्सक्राइबर और एक एक लाइक और एक एक व्यूज़ की जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है रखते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। तो बस अभी मैंने जोत जलाई है। तो हाँ, यही बात कह रही थी कि आपके जो जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो वो बड़े आशीर्वाद नहीं देते, दूधो ना नाव पुतो फड़ो। तो वही वाली चीज़ है, आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ आए और आप हमेशा खुश रहें। भगवान करे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। तो तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान के आगे बैठ के ये बातें बोल रही हूँ ताकि आपको ये भी ना लगे कि हाँ फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। नहीं, ये फॉर्मेलिटी नहीं, इस चीज़ का मतलब जो इंतज़ार था मुझे काफ़ी टाइम से इस खुशी का, आप नहीं मतलब मैं कैसे अपने शब्दों में बयान करूं, बस आप समझ जाओ। तो बस यही है कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जलाऊंगी ये। तो हमेशा मीशु जो है अगरबत्ती जलाती है, यूं यूं करती है भगवान जी के आगे, और मैं जो है जो जलाती हूँ। चलो बेटा जलिए, चलो वहां लगाएंगे तुलसी माता के पास, चलो। तो चलिए जी, हैं तुलसी माता में। हाँ, तुलसी माता में। ये हमारी तुलसी माँ है, ठंड से बची रही है, पूरी ठंड निकाल दी तुलसी माता ने। तो रुको रुको, कहीं हाथ पे न गिर जाए लाडू, छोड़ो। ये क्या है? अब हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो।
ये दिया है बेटा, चलो अगरबत्ती जलाते हैं इसमें भी, चलो। तो भाई यहाँ पे मैं बर्तन धो लेती हूँ चाय वगैरह के, और मैं कभी सिंक में बर्तन इकट्ठा करके नहीं रख सकती हूँ। मेरी आदत है जो बर्तन चाय के होते हैं चाय के टाइम धो दो, फिर खाने के होते हैं तो खाने के धो दो, क्योंकि वो बर्तन भर भर के सिंक भरना वो मेरी आदत नहीं है और बिल्कुल मुझे पसंद भी नहीं है। तो यहाँ गर्म गर्म पानी में जो है 2 मिनट में जो है सारे बर्तन धुल जाते हैं, और फिर जो भी छींटे लगते हैं पानी के वो भी मैं साथ के साथ जो है साफ़ कर देती हूँ कपड़े के साथ। टूटी की टाइल्स वगैरह या टूटी साफ़ करना, क्योंकि मैंने देखा है टूटी इतनी ख़राब हो रखी है ना लोगों की, क्योंकि पानी हमारा अच्छा नहीं है, बोर का पानी है तो वो दाग धब्बे छोड़ देता है। तो इस वजह से मुझे पूरे घर की टूटियाँ डेली साफ़ करनी पड़ती हैं। और कहते हैं ना स्वर्ग और नरक बनाना हम लेडीज़ के हाथ में ही होता है, तो चाहे उसको स्वर्ग बना लो या नरक बना लो। तो यहाँ पे मैं दही जमा रही हूँ, और दही थोड़ा सा बच गया था तो कटोरे में निकाल के रख दिया है, और दूसरे में लोटे में अपना दही डाल के उसको जमा दूँगी, क्योंकि दही अब मौसम ठीक होने लग गया है, कभी रायता बना लो या दही के साथ खा लो तो अच्छा लगता है खाना। और यहाँ मैडम देख लो, ये बिल्कुल भी नहीं डरती है, बिल्कुल नहीं डरती ये लड़की, ऐसी है मतलब इसको कितना ही सुना लो बोल लो इसको समझ ही नहीं आती है। तो ये अपने काम करती रहे, शाम को तो इतना फितूर मचाती, इतना फितूर मचाती, इसको मतलब संभालना मुश्किल हो जाता है। छोटा बच्चा हो उसको एक जगह लिटा लो या संभालो, ऐसे कर लो, लेकिन जब बड़ा हो जाए ना उसको बिठा सकते लिटा सकते, ये पूरा दिन की सोई भी नहीं। ना मीशू का खाना, मीशू के अंडे मैंने डाल दिए। देखो मंगलवार को तो मैं नहीं बनाती, लेकिन हाँ और डेज तो बन ही जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मंगलवार के अलावा बाकी और दिन दो ही डालती हूँ, क्योंकि ये दो ही खा पाती है, तो खदड़ खदड़ रंध रहे हैं अपना। मैंने निकाल ली अपनी इतनी सी मलाई, इतनी मलाई मैं प्लेट रख देती हूँ ना तो थोड़ी सी निकलती है। और यहाँ पे मेरी सब्जी गरम कर लूँगी। आज मैंने फड़ी बनाई थी, आलू फड़ी, तो इतनी सब्जी है, इसके पापा के डाल दी गरम करके काफ़ी सारी, और इतनी मेरे लिए बचा ली। तो मैं खा रही हूँ रोटी, क्योंकि मेरी चपाती बनके हो गई हैं तैयार, ये देखो ठीक है। ये इसमें थोड़ी लगने लग जाती है, इसलिए बार बार इसको घुमाना ही पड़ता है मुझे। लड़की आराम से बैठ के खा, इधर आओ। ये क्या हाल करके रख दिया इसका, फिर भूखे मरेगी, लगेगी तुझे भूख। तो भाई सारा खाना पीना हो गया हम दोनों का, इसने कुछ नहीं खाया, माता ने ऐसे कैसे ही छोड़ दिया, फिर मैं क्या ही करूँ जब खा ही नहीं रही थी। सारे कलर कर दिए, सारे कलर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि इसने क्या किया है। मतलब इतनी देर से मतलब मेरे को खाना नहीं ढंग से इस लड़की ने खाने दिया। मैं दिखाती हूँ क्या किया इसने। तो यहाँ पे सारा इसने ये काम तमाम कर रखा था। मैं पास से दिखाऊं तो शायद दिख जाएंगे, ये देखो कलर दिख रहे हैं ना आपको, ये देखो ऐसे करते हैं। और खुद का मुंह देख लो कैसे भर रखा है सॉस से। अरे एक टी शर्ट की बाजू सारी सॉस में डाल दी, और वो सारे खिलौने डाल रखे हैं। खेलना नहीं है इसको बिल्कुल भी। मैं जा रही हूँ दूध गर्म करने, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम है, क्योंकि इसके पापा से मैंने ना बूरा मंगवाया था, क्योंकि हमारा बूरा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रखा था। राशन पानी में बताई भी थी जैसे कि पहले भी। तो ये बूरा मंगवाते हैं हम। बूरा नहीं, खांड है, ये मोटी वाली खांड है, पैकेट में आती है। तो मैं मिशिया के दूध में यही डालती हूँ। और क्या है मिशु, छोड़ो इसको। तो भाई ये भर दिया पूरा, रख दिया। ये हमारा दूध रहा, इसी में गरम कर लूंगी, अलग से मैं पतीला नहीं करने वाली। ये रही मिशु की पाइप। मिशु दूध, हाँ चलो आप लाए हो ना, सारे रख के आओ, ठीक है? तभी दूध पिलाऊंगी। जा फिर आके बैठी हो, जा रख के आ फटाफट। कहाँ रखे थे वो, एक एक करके ले जाना। पक्का? कहाँ रख के आई? बेड पे। बेड पे? बेड पे किसने बोला था रखने के लिए? मम्मा। हाँ मेरी माँ नहीं है। हैं? इसलिए मेरी कोई माँ नहीं है।
ये क्या बोल रही है मेरी बेटी? तुम ऐसे मत बोलो मेरी बेटी, मैं हूँ तुम्हारी माँ। सॉरी माँ। सॉरी माँ। नौटंकी नौटंकी नौटंकी। मेरी कोई माँ नहीं है। कहाँ से सीख के आती है ये सारी चीजें हैं? कि सारे यहाँ रख रखे हैं, तो मैं भी अभी कहीं नहीं रख रही, इनको यहीं रख देती हूँ सारे। तो ये देख लो, ये लगा दिए हैं। तो जी चलिए जी, मैंने कहा आज जितना भी ब्लॉग बना छोटा सा बना, जस्ट मेरी बेटी की वजह से, क्योंकि ये जब आ जाती है ना स्कूल से आने के बाद, मुझे फ़ोन दे मतलब मौका ही नहीं मिलता लेने का, और ले भी लूँ तो फिर रो रो के बुरा हाल कर देती है। और इसके पापा का मैं दे नहीं सकती क्योंकि उनका ऑफिस का काम, फ़ोन वोन मतलब चलते ही रहते हैं, तो इस वजह से है ना। इसकी मौज है, अभी ये बचपना चल रहा है इसका, कभी हम भी ऐसे ही होते थे। गाइस मैं ना वहाँ जंपिंग कर रही थी, मैं तो सारे दिन 7 दिन पापा ऑफिस गए और सारे दिन मैं बाहर भी खेली थी, और गुंडास करके आगे सब बीमार तो ठीक हो गया, और मैं ना वहाँ को डरी थी। चलो बाय। अब मुझे बोलने दे, ठीक है? ठीक है। तो इसको देख देख के मुझे अपना बचपन याद आ जाता है कि वो दिन काफी अच्छे होते थे, है ना। और अब जो दिन चल रहे हैं उनमें ये होता है कि कहाँ शादी करके फंस गए, है ना। अपने माँ बाप की सच में बहुत याद आती है। तो आज मैं याद भी कर रही थी वैसे भी घर वालों को। कभी कभार ऐसा मन हो जाता है अजीब सा, बस मन करता है कि उनसे जाके ना मिलूं, बहुत सारी बात करूं, है ना, होता है। क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने पूरी लाइफ स्ट्रगल किया, और अभी भी वो कर ही रहे हैं। कहते हैं पैसे की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो बस उसी चीज़ को वो झेल रहे हैं और कुछ नहीं है। तो और शादी के बाद मिलते हैं, मम्मी पापा दोनों ही मिले हैं, लेकिन जो उनकी होड़ है ना, जिन्होंने हमें पैदा किया, बड़ा किया, पाला पलोसा, पढ़ाया लिखाया, फिर किसी दूसरे घर में हमें भेज दिया, तो उनके मतलब मिशिका दूर हो जाते तो उनके दिल पे क्या बीती होगी, तो समझ सकती हूँ। मैं कभी अपनी विदाई पे नहीं रोई, कभी नहीं रोई। आज तक जितनी बार भी आए, लेकिन ना अकेले कभी बैठती हूँ तब रोना आ जाता है मुझे, घर वालों को याद करके ना, कि सच में माँ बाप जो हमें इतना बड़ा करते हैं और फिर किसी और घर पे भेज देते हैं, तो उन पे क्या बीतती होगी, है ना। तो बेटियों का यही दुख होता है जो माँ बाप को झेलना पड़ता है। और मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं मिशी की शादी करके किसी और के घर भेज दूंगी। फिलहाल तो यही सोचती हूँ, आगे का मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। तो आज घर वालों को बहुत याद भी कर रही थी मैं, मम्मी पापा को, क्योंकि सच में वो बहुत उन्होंने दुख झेला है। पूरी लाइफ ही उनकी निकल गई है दुख झेलते झेलते। जब प्यार सपोर्ट किसी का ना मिले ना, अकेले लाइफ कैसे बिताई जाती है, और वो भी बिना पैसों के, तो वही जानते हैं जो झेलता है, जिनके ऊपर बीतती है। तो बस उनको याद कर रही थी कि माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई इस जन्म में। तो मैं उनका ना बस पूरे जन्म में उनका कभी कर्ज नहीं उतार सकती, भले ही मैं उनके लिए कुछ भी कर दूं, लेकिन उनका कर्ज कभी नहीं उतरेगा। तो मैं शायद रोना आ जाएगा मुझे उनको याद कर करके। तो चलिए जी, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और दिल की बात बता रही हूँ आप सबसे कि अपने माँ बाप को कभी ठुकराओ मत, कोई ठोकर मत मारो, ठीक है। आजकल बच्चे नहीं मानते हैं, सब अपने अपने उसमें चल रहे होते हैं। उनको लगता है कि हाँ हम बड़े हो गए हैं तो हमें समझ आ गई है, लेकिन कोई बड़ा नहीं होता है, ठीक है। जो सब कुछ सोचने वाले बिना स्वार्थ के वो सिर्फ माँ बाप ही होते हैं। तो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, ठीक है, नहीं तो बाद में पछताना ही पड़ता है और कुछ नहीं, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।